तो हम इस वक्त रायपुर में हैं और रायपुर एयरपोर्ट से बाहर निकलकर सीधे अब जा रहे हैं उस जगह पे जहां पर कांग्रेस का अधिवेशन होना है, महाधिवेशन होना है। और रायपुर जो है पूरी तरह से सज चुका है। आप देख रहे हैं चारों तरफ बैनर, पोस्टर और अलग अलग कटआउट्स, होर्डिंग्स ये आपको दिखाई दे रहे हैं और गाड़ियां नहीं हैं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन जी भी आए हुए हैं। और प्रशांत जी, आपका स्वागत करता हूं रायपुर में। और सबसे बड़ी बात यह है प्रशांत जी कि प्लेन में ज्यादातर लोग कांग्रेस से ही थे और क्या कुछ आपने देखा? जी, और जब हम लोग हवाई अड्डे से बाहर आए हैं तो जैसा राजनीतिज्ञों का शक्ल होता है कि मालाएं और समर्थक और नारे वो सब सुनाई पड़ रहे थे हवाई अड्डे पे भी जी। और हम लोग अभी एयरपोर्ट की सड़क पे ही हैं, मुश्किल से आधा किलोमीटर दूर हैं। जिस वक्त आप देख रहे हैं कि पूरा एयरपोर्ट के दोनों तरफ जो है वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी और भूपेश बघेल और तमाम कांग्रेस नेताओं के यहाँ पे कटआउट और पोस्टर लगे हुए हैं। तो लग रहा है कि शहर में एआईसीसी का सम्मेलन हो रहा है। जी, एआईसीसी का सम्मेलन, और ये काफी चर्चित रहा है ये सम्मेलन इसलिए भी, आप जानते हैं दोस्तों, क्योंकि कल जब कांग्रेस के कई नेता आ रहे थे यहाँ रायपुर, उसी बीच पवन खेड़ा जो हैं वो उतार लिए गए एयरपोर्ट पे ही जहाज से। और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। और खासकर पवन खेड़ा को असम पुलिस लेने थी, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किए गए थे और एक दो नहीं बल्कि तीन एफआईआर दर्ज हुई है। और वो एफआईआर जो है वो असम में है और उसके अलावा लखनऊ में है और मतलब खासकर कहें तो उत्तर प्रदेश में। और उसके बाद जो कुछ वो सबने देखा, पवन खेड़ा को जाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के बाद पवन खेड़ा जो है वो द्वारका कोर्ट से लेते हैं और जमानत के बाद अब पवन खेड़ा भी रायपुर पहुंच चुके हैं इस सेशन में भाग लेने के लिए। और इस वक्त जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, खासकर आप देखिए कि ये जो कटआउट्स हैं, आप देखिए इधर कांग्रेस के, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रेसिडेंट मरकाम जी हैं पहले नंबर पे, उसके बाद भूपेश बघेल हैं, कुमारी शैलजा छत्तीसगढ़ की प्रभारी हैं कांग्रेस की वो हैं, फिर प्रियंका गांधी हैं, राहुल गांधी उसी अंदाज में टी शर्ट में हैं देखिए, और साथ में सोनिया गांधी और कांग्रेस के प्रेसिडेंट एआईसीसी चीफ आप जानते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, इन सब के कटआउट्स लगे हुए हैं। और थोड़े आए तो आप देखिए कि इधर ये अलग कटआउट है, एजाज ढेबर रायपुर के मेयर हैं, इनकी तरफ से ये कटआउट है। और फिर इस साइड आप देखें इमरान प्रताप गढ़ी के अलग से कटआउट्स हैं। तो कटआउट्स अलग अलग हैं, बैनर, पोस्टर, सारी चीजें लगी हुई हैं और रायपुर पूरा सजा हुआ है। यहाँ से मात्र 500 मीटर की दूरी पर पीछे एयरपोर्ट है और आगे जो प्लेनरी सेशन जहाँ होना है वो आपको बताऊं तो यहाँ से मुश्किल से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। नया रायपुर या नवा रायपुर जिसे कहते हैं वो है ये पूरा एरिया। ये एयरपोर्ट भी नया बना हुआ है और यहाँ तमाम गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं। कांग्रेस के नेता लगातार यहाँ पे चहलकदमी करते हुए देखे जा सकते हैं। और अभी हमारी फ्लाइट में उदित राज आए हैं, सचिन पायलट आए हैं, कई वरिष्ठ कांग्रेस के नेता आज पहुंचे हैं यहाँ पे और कई आने वाले हैं और कई आ चुके हैं कल। तो अलग अलग तैयारियां चल रही हैं कांग्रेस की तरफ से। और इन तैयारियों में सबसे बड़ी चीज ये है कि आखिर आने वाले समय में जो 3 दिनों तक, आज से जो प्लेनरी सेशन शुरू हो रहा है, इसमें आज से लेकर के 26 तारीख तक क्या कुछ निकल के आता है, क्या कल जो कुछ हुआ पवन खेड़ा के साथ, क्या उसकी चर्चा भी होगी, क्या कांग्रेस जो है वो और एग्रेसिव होगी मोदी सरकार पे, क्या नई रणनीतियां बनेंगी मोदी सरकार के खिलाफ, कैसे 2024 में चुनाव लड़ा जाए, कैसे 2023 में जो इसी राज्य में यानी छत्तीसगढ़ में चुनाव है और खासकर यहाँ भूपेश बघेल को अपनी कुर्सी बचानी है, तो रणनीति यहाँ के लिए बनेगी, क्या रणनीति मध्य प्रदेश के लिए बनेगी, क्या रणनीति राजस्थान के लिए बनेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तीनों राज्यों में इसी साल चुनाव है। और इसके बाद
तैयारियों के साथ 2024 में जाना है। हालांकि चुनाव और भी हैं, 6 राज्यों में चुनाव टोटल हैं, 3 राज्य के चुनाव ऑलरेडी, 3 में से 1 राज्य त्रिपुरा में चुनाव हो चुके हैं और 27 तारीख को 2 राज्यों में चुनाव है, मतदान है, जिसमें एक राज्य नागालैंड है और दूसरा राज्य मेघालय है। तो कुछ चुनाव तैयारियों में हम देखेंगे कि यहाँ का जो सेशन होगा, यहाँ जो वार्ताएं होंगी, जो बातचीत होगी, वो तैयारियों में बीतेगा। लेकिन रणनीति क्या होगी, क्या एग्रेसिव वे में कांग्रेस आएगी, क्या गांधी की जो पदयात्रा रही है, भारत जोड़ो यात्रा, उस यात्रा का असर भी यहाँ देखने को मिलेगा। तो बहुत कुछ यहाँ है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि ये एक शुरुआत है। हम एयरपोर्ट से निकले हैं और ये दिखाने की हम कोशिश कर रहे थे कि आखिर क्या कुछ चल रहा है रायपुर में। रायपुर सजा हुआ है पूरी तरह से और यहाँ हमारे साथी सब बात कर रहे थे कि रायपुर में पैर रखने की जगह नहीं है। होटल जितने भी हैं वो भर चुके हैं, यहाँ तक कि प्राइवेट घरों में लोग जो हैं वो अलग अलग जगहों पे रुक रहे हैं, पेइंग गेस्ट के रूप में या गेस्ट के रूप में रुक करके और इस सेशन में भाग ले रहे हैं। न सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता बल्कि कुछ व्यापारी, पत्रकार सब यहाँ आए हुए हैं। कुछ लोग स्पेशली इंटरेस्ट लेकर के आए हुए हैं, कुछ लोग कांग्रेस के समर्थक हैं वो भी आए हुए हैं। तो रायपुर पूरा छाया हुआ है, सजा हुआ है और साथ साथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, उनके समर्थकों से भरा हुआ है। तो रायपुर से हम पल पल की रिपोर्ट पहुंचाएंगे आप तक और आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ यहाँ हो रहा है, क्या कुछ चल रहा है, कांग्रेस कितनी मजबूत हो रही है इन 3 दिनों के सेशन के बाद, इन 3 दिनों के अधिवेशन के बाद। यहाँ कांग्रेस के तमाम नेता होंगे, उनके जरिए क्या कुछ निकल के आ रहा है, कैसी तैयारियां हो रही हैं, ये सब कुछ हम पहुंचाएंगे आप तक। और हमारे साथ हर वक्त पल पल की रिपोर्ट के लिए हमारे साथी प्रशांत टंडन जी भी जुड़े रहेंगे और कई साथी यहाँ हैं जो छत्तीसगढ़ में हमारे पुराने जो साथी हैं उन सब से भी आपका परिचय करवाऊंगा। तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी यहीं विराम देते हैं हम और आगे बढ़ते हैं। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।